तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि हम आज देखने वाले हैं जोड़, घटाना और गुणा और भाग को कैसे लगाते हैं। तो सबसे आसान तरीका में मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जोड़ को अंग्रेजी में कहते हैं एडिशन और घटाना को सब्ट्रैक्शन कहते हैं। और गुणा को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। और भाग को डिवीजन कहते हैं। जोड़ का सिंबल होता है ऐसे, और घटाना का सिंबल ऐसे होता है, और गुणा का सिंबल ऐसे होता है, और भाग का सिंबल ऐसे होता है। तो सबसे पहले हम जोड़ को देखते हैं। तो हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 5, 7, 2 और 3, 8, 4। तो सबसे पहले जोड़ को देखते हैं। जैसे कि इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 और 5, 3 और 2 5 आया। तो हम सीधा सीधा 5 को ऐसे उतार लेंगे, क्योंकि ये एक अंक क्या है, तो एक अंक सिर्फ सीधा नीचे उतारा जाता है। और जैसे 7 और 8 15, जैसे कि 15 ये इकाई हो गया 5 और एक दहाई हो गया। तो इकाई को ऐसे यहाँ उतार लेंगे 5, और दहाई को हासिल के रूप में ऊपर ऐसे छोड़ देंगे। अब इन दोनों संख्या को जोड़ोगे तो 5 और 4 9 होगा, और एक हासिल हो जाएगा 10। तो आगे संख्या होती तो हासिल यहाँ छोड़ देते, लेकिन कोई संख्या नहीं है तो हम यहीं ऐसे 10 को उतार देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये हो गया हमारा 5 इकाई और ये वाला 5 दहाई, और 0 सैकड़ा हो जाएगा, और 1000 हो जाएगा। जैसे कि हम इसको पढ़ सकते हैं 1055। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसी प्रकार एक सवाल और देखते हैं। जैसे कुछ भी संख्या ले लीजिए, जैसे 3, 8, 2, 5, 4, 7। तो हम इसको ऐसे जोड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये वाली सवाल लगाए हैं, इसी तरह ये भी लगेगी। जैसे कि 8 में से 3 जोड़ोगे 11 बनेगा। तो हम 11 को ऐसे लिख लेते हैं, इकाई और दहाई। 3 अंक क्या होती तो सैकड़ा पे चला जाएगा। तो ऐसे एक इकाई को ऐसे उतार लेंगे हम एक, और दहाई को हम ऐसे हासिल के रूप में छोड़ देंगे। तो अब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, और ये एक हासिल इसको भी जोड़ेंगे क्योंकि ये छूटा था दहाई के रूप में। तो 5 2 7 1 8, 8 को ऐसे उतारेंगे। अब हासिल कोई नहीं बचा है, तो 7 4 11 होगा। तो हम 11 को ऐसे उतार लेंगे। अगर आगे संख्या होती तो हासिल के रूप में छोड़ देंगे, नहीं तो यहीं पर सब सवाल समाप्त हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं घटाना की तरफ से।
अब हम घटाना को देखते हैं। जैसे कि कोई संख्या ले लो 8, 3, 5 और 2, 3, 7। घटाना देखते हैं। जैसे कि जोड़ देखे थे, इन दोनों संख्या को जोड़ा जाता था आपस में। अब यहाँ घटाना पे जोड़ा नहीं जाएगा, यहाँ पे माइनस किया जाएगा, घटाया जाएगा। जैसे कि 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बजेगा। आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि जैसे ये 5 है संख्या, तो ऐसे लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ कितने से घटाना है? 2 से। तो 2 संख्या आप ऐसे काट दीजिए। अब कितनी संख्या बचेगी, इसको आप जोड़िए। जैसे 1 2 3, 3 संख्या बची है, तो आप 3 यहीं ऐसे लिख दो। अब देखते हैं कि ये दोनों संख्या को, जैसे ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, आप इसी तरह फिर देखिए, 3 ऊपर है ना, तो 1 2 3, 3 लाइन खींच लीजिए, और 3 नीचे भी है, तो तीनों काट दीजिए। तो अब कुछ नहीं बचा ना, मतलब तो यहाँ 0 उतरेगा, कुछ का मतलब 0 उतरेगा। अब यहाँ देखिए आगे चल के, जैसे कि यहाँ पर 8 है और 7, तो पहले सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को 8 ऐसे 8 बार खिंचा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कितने से घटाना है? 7। तो हम 7 लाइन ऐसे काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 लाइन कट गई, तो अब देखते हैं कितनी डंडी बची। जैसे एक डंडी बची है, तो आपका यही एक ऐसे यहाँ उतर जाएगा। तो आप देखोगे आगे संख्या नहीं है, तो इसी पे आपका सवाल हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं कि 103 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक को हम पढ़ सकते हैं 100, और 0 है हमारा दहाई। एक हमारा सैकड़ा है, और 0 हमारा दहाई है, और 3 हमारा इकाई है। अब एक सवाल ऐसे इसी तरह और देखते हैं। जैसे कि 5 9 8 3 2 1। अब इसको घटाएंगे, तो जैसे कि आपको बताया था कि 8 है, ऊपर वाली संख्या को हरदम यहाँ डंडी लगा दीजिए। जैसे 8 है, तो 8 बार डंडी लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी संख्या से घटाना है? जैसे कि 3 संख्या से घटाना है, तो 3 डंडी को ऐसे काट दीजिए। तो अब कितनी डंडी बची, इसको आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 बचा ना, तो आप 5 ऐसे यहाँ पर उतार लीजिए। अब जैसे यहाँ 9 है, 9 में से 2 घटाएंगे, तो ये वाली ऊपर संख्या ऐसे फिर से खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब कितनी संख्या घटानी है? 2 संख्या। तो 2 को ऐसे काट लें, तो आप देखोगे तो कितनी संख्या बची, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप 7 को ऐसे लिख लो। अब ये दोनों संख्या हो गई। अब अगला संख्या ये है। अब 5, ऊपर वाली संख्या 5 है, तो 5 डंडी, 1 2 3 4 5। कितने से घटाना है? 1 से। एक डंडी ऐसे काट दो, तब कितनी डंडी बची, 1 2 3 4। तो आप यहाँ ऐसे 4 को उतार लो, यही आपका घटाना हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो 475 आया है, तो आपका 5 हो जाएगा इकाई, 7 हो जाएगा दहाई, और 4 हो जाएगा सैकड़ा। अब अगला सवाल देखते हैं गुणा की तरफ। अब गुणा देखते हैं। गुणा को जैसे 3 5 2। अब कितने से गुणा करना है, ये लिख लीजिए। जैसे हमको 3 से गुणा करना है, तो ऐसे
गुणा के चिन्ह ऐसे लगता है जैसे कि हमने आपको बताया था। ये देखिए, पहले इसमें ये देखेंगे 3 है, इससे गुणा करना है। जो नीचे वाली संख्या होती है इससे गुणा करना होता है। जैसे सबसे पहले हैं सब, कोई भी सवाल हो सब सकते हैं। ये इकाई और ये दहाई हो जाएगा, ये आपका सैकड़ा हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इकाई से 3 को 2 में 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना 6, ये आपका। जैसे कि आप इकाई हो गया तो अब दहाई की तरफ चलते हैं। 3 पचे 15, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 3 पचे 15 आ गया। 15 को ऐसे यहाँ लिख लीजिए। जैसे इकाई हम इकाई और ये हो जाएगा दहाई, तो इकाई को यहाँ उतार लेंगे 5 और दहाई के रूप में इसे यहीं छोड़ देंगे। ये 5 आपका यहाँ उतर गया। तो आप पहाड़ा पढ़ोगे तो पहाड़ा 3 बार पढ़ो आएगा, 3 त्रिका 9 और हासिल आप जो छोड़े थे 1, 9 1 10 हो जाएगा आप। और जैसे इसी तरह इससे बड़ी सवाल देखते हैं। जैसे 5 6 3 और आपकी पहली सवाल एक संख्या से गुणा किए थे, आपकी 2 सवाल 2 संख्या से गुणा करते हैं। जैसे कि 3 और 5 आपकी 2 संख्या से गुणा करते हैं। तो हमने बताया था कि सबसे पहले इकाई से स्टार्ट करते हैं, फिर दहाई पर आते हैं, फिर सैकड़ा पर आते हैं। इससे आगे संख्या होती है तो उस पर जाएंगे फिर। जैसे कि आप देख रहे हो 3 का पहाड़ा 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 आई 15, आपका 15 यहाँ आ जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं ये इकाई हो जाएगा और ये दहाई। इकाई को ऐसे 5 यहाँ उतार लीजिए, ये उतर गया। अब एक हासिल बचा है तो आप इसका इकाई पहाड़ा 5 का 6 बार पढ़ेंगे तो 6 पंचा 30 आ रहा है और एक हासिल छोड़े थे 31 हो गया, तो यहाँ 31 लिखेंगे। अब यहाँ इकाई को ऐसे यहाँ उतार लेंगे एक। अब यहाँ आपका हासिल 3 बचा तो अब 5 का पहाड़ा फिर 5 बार पढ़ेंगे तो 5 पचम 25 हो जाएगा और हासिल छोड़े थे 25 3 28 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ अब आगे संख्या नहीं बच रही है तो 28 को सीधा ऐसे उतार लेंगे। तो अब ये संख्या बची है तो ये वाली कट चुकी है तो यहाँ एक कट्टम कुट्टम लगा दो और उसके बाद अब दहाई से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 3 त्रिका 9, इसमें 2 संख्या नहीं है इसीलिए 9 इकाई अकेले पे आएगा तो इसलिए यहाँ पर 9 अकेले उतरेगा। और जैसे 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे 3 छंग 18, हासिल एक भी नहीं छोड़े थे 3 छंग 18। जैसे कि 18 इसमें हासिल आ रहा है, इसमें 2 संख्या हो गई है इसलिए हासिल आ रहा है। जैसे कि ये 8 को यहाँ उतारेंगे और हासिल को यहीं ऐसे छोड़ देंगे। अब 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे क्योंकि अब आगे ये वाली खत्म हो गई संख्या, अब आगे चलते हैं तो 3 पचे 15 और हासिल एक छोड़े थे 16 हो गया। तो 16 अब आगे संख्या नहीं है, 16 आया तो आगे संख्या नहीं है तो आप यहीं पर 16 लिख दीजिए क्योंकि आगे संख्या होती तो हासिल एक छोड़ते। अब यहाँ आगे संख्या नहीं है तो इसको आप यहीं ऐसे 16 लिख दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हो 5 को ऐसे उतार लेंगे और 5 6 9 1 10, 10 को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि इकाई हमने बताया था कि उतरता है पहले तो यहाँ 0 उतरेगा। 10 की 0 हासिल 1 बचा और इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 8 8 दूना 16 हो जाएगा। 16 हासिल एक छोड़े थे एक 17 हो जाएगा। यहाँ 17 आया तो इकाई को ऐसे यहाँ उतार लेंगे 7 और हासिल एक छोड़ देंगे। अब इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 6 2 8 8 और हासिल एक जो छोड़े थे इसको ले लेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 जैसे इकाई अकेले बची है तो ये इसको यहीं ऐसे उतार देंगे। अब
एक के ऊपर संख्या कोई भी नहीं है तो एक को ऐसे उतार लेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ से चलते हैं, भाग पे। अब हम भाग को देखते हैं, डिवीजन। तो कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 3, 2, 5, और किससे भाग देना है ये हम ले लेते हैं, जैसे कि 5 से भाग देंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये इकाई हो जाएगा, ये दहाई, ये सैकड़ा हो जाएगा, और इससे हमको भाग देना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 से ये वाली संख्या कटेगी। जोड़ और घटाना और गुणा में इन तीनों चीज में इकाई से शुरू होता है, और भाग में जो होता है वो सबसे बड़ी संख्या। जैसे कि यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा दिया है, तो सबसे पहले सैकड़ा से शुरू होगा, फिर दहाई से, फिर इकाई से। यहाँ उल्टा होता है। तो सब 5 को 3 से भाग तो जाएगा नहीं, तो हमको एक संख्या ऐसे और ले लेना है, जैसे कि 2। अब ये दोनों संख्या बड़ी हो गई, 5 से ये दोनों संख्या बड़ी हो गई 32। तो अब चला जाएगा, जैसे कि अब 5 से 5 के पहाड़ा में आ जाएगा। तो हम देखते हैं कितनी बार में ये कटेगा, जैसे कि 5 5 30, 5 7 35, 35 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 5 छंग 6 बार में जा रहा है, तो 5 छंग 30। 30 को ऐसे लिख लो। तो अब इसको घटाओ, जैसे कि 32 में 30 घटाओगे तो 2 बचेगा। अब ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी हो गई। अब इससे भाग जाएगा नहीं, क्योंकि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी। अब सेम इसी संख्या को ऐसे उतार लेंगे, ये वाली संख्या। अब यही बची है संख्या, तो आप ऐसे उतार लो। अब बड़ी संख्या हो गई, इससे बड़ी हो गई ये संख्या, अब भाग चला जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें किस पहाड़ा से कटेगी, कितनी बार में। 5 का पहाड़ा कितनी बार में कटेगी, 25। तो जैसे देखते हैं, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25, सीधा सीधा 25 आ रहा है। 5 छंग 30, 30 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, जिससे कट जाए या तो उससे छोटी संख्या। जैसे 5 5 25, 5 बार में जा रहा है, तो हम 25 को ऐसे सेम उतार लेंगे। जैसे कि अब इसको घटाओगे तो 25 25 में कट जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह सेम सवाल यहाँ एक और देखते हैं, जैसे कि 3 और 4 7 9। हमने आपको बताया था कि भाग में विपरीत की तरफ से पहाड़ा चलता है, इकाई से नहीं, इस साइड से चलेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, 3 का पहाड़ा 4 में कट जाएगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या आपकी छोटी है। तो हम देखते हैं किससे ये 4 कटेगा। तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 6 ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि हम एक बार में ले जाएंगे। 3 एक कम 3। अब इसे घटाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हो, 4 में से 3 घटाओगे तो ये बचेगा। अब ये छोटी संख्या हो गई, अब 3 से ये नहीं कटेगी, क्योंकि हम एक संख्या ऐसे इसी तरह और उतार लेंगे, 7 को। अब बड़ी हो गई है संख्या, अब चली जाएगी। तो हम देखते हैं कितनी बार में ये कटेगी, जैसे कि 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 3 छंग 18। 6 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, जैसे कि 18। हमको इस 17 से कम संख्या चाहिए।
तो 3 पचे 15, 5 बार में कट रहा है। यहाँ 5 बार में 3 पचे 15, यहाँ 15 को ऐसे उतार लेंगे। अब इसे घटाएंगे तो 17 में से 15 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब ये संख्या भी छोटी पड़ रही है इससे, तो हम यहाँ एक संख्या बची है ऐसे और उतार लेंगे 9 को। अब जैसे कि ये संख्या बड़ी हो गई है, अब 3 से कट जाएगी, तो हमको इतना पहाड़ से पढ़ना है कि 29 से ज़्यादा ना हो। 3 का पहाड़ा 29 से ज़्यादा ना हो। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दम 30। 30 ज़्यादा हो जा रहा है, 10 बार में 30 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 9 27 9 बार में देखते हैं, क्योंकि 27 29 से छोटी संख्या है, तो 27 को ऐसे लिख लेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 29 में से 27 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब क्योंकि इसको 2 को ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि आगे यहाँ संख्या कोई है नहीं। अगर संख्या होती तो हम ऐसे सेम यहाँ पर उतारते जैसे इसमें उतारे थे। अब यहाँ संख्या नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा और ये आपका शेष हो जाएगा। शेष उसको कहते हैं जो संख्या बची हुई हो, जैसे कि यहाँ 2, ये आपका उत्तर हो जाएगा और ये शेष हो जाएगा।